कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। मीनाक्षी कोई संस्कार नहीं भूली, शादी की है उसने। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी इंडिया ही तो नहीं छोड़ना चाहती है ना? कोई बात नहीं। इस हालत में आपका गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। जब से एंड्रयू ने उसे अलग से फ्लैट लेकर दिया है, वो हमसे दूर सी हो गई है। अब न जाने एंड्रयू को फोन करती है या नहीं करती है, कुछ मालूम नहीं। 5 मिनट में आ रही हूँ। जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। लेट हो गया आज, और शाम को मैं लेट आऊंगा। हाँ, फटाफट ब्रेकफास्ट दो। हाँ पापा, चलो। किसका फोन आ गया यार? हेलो, दिस इज एंड्रयू कुमार, हाउ आर यू? हाय एंड्रयू, आई एम फाइन, तुम सुनाओ? वेरी वेल वेरी वेल। भाई वहाँ जाते ही भूल गए हमें। इंडिया कब आ रहे हो? जल्दी आने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आई एम वेरी बिजी इन माय बिजनेस यार। जैसे टाइम मिलेगा मैं आऊंगा। कुमार, वो हाउस मीनाक्षी? शी इज फाइन, बिल्कुल ठीक है वो। एक बात पूछूं कुमार, वो तुम लोगों से रेगुलर मिलती है ना? हाँ, वो कल भी मिली थी हमें, कल शाम को हमारे साथ थी। ओके, एक्चुअली मैं काफी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे बात नहीं हो पाई। कुमार उसको बोलो ना कि मुझे फोन करे। हाँ हाँ जरूर कहूंगा। देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना। बाय। ओके, बाय बाय। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि मीनाक्षी हमें कल शाम को ही मिले थे, जबकि उसे मिले भी हमें महीना भर हो गया है? तो क्या कहता उसको? देखो वो इतनी दूर बैठा है, वहां उसे कई प्रॉब्लम्स होंगी, बिजनेस की प्रॉब्लम होंगी। अब मैं उसको उसकी बीवी की प्रॉब्लम बता दूं? व्हाट इज दिस? उस प्रॉब्लम को छुपाने से वो कोई कम नहीं हो जाएगा। अगर मीनाक्षी वहां नहीं जाना चाहते तो कम से कम उसे तो समझा दो कि वो यहाँ आकर ज्यादा से ज्यादा वक्त मीनाक्षी के साथ गुजारे। ठीक है, जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। अब मुझे देर हो रही है, मुझे नाश्ता मिलेगा? देखो, तुम मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं औरत हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि हद से ज्यादा आजादी मिलने पर औरतें उसकी अहमियत को नहीं समझ पाती और उसके गलत फायदा उठाती हैं। आशा, क्या हो गया तुम हर चीज को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? इट्स ऑल राइट। और तुम हर चीज को इतना लाइटली क्यों लेते हो? आशा का अंदेशा सही साबित हुआ। मीनाक्षी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं रही और वो बेझिझक राशिद के साथ अपने नाजायज संबंध बढ़ाती चली गई। अरे नवनीत, तुम अभी इस वक्त यहाँ? अरे वो तो ट्रेन लेट हो गई, नहीं तो मैं शाम को ही घर आ जाता। अच्छा, अंदर आने को नहीं कहोगी? दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अरे आओ ना, आओ ना। इनसे मिलो। ये है मेरी सहेली के हस्बैंड, सोनिया के हस्बैंड, मिस्टर राशिद। ये है मेरे भाई नवनीत। ओह हेलो। वो क्या है कि मैं सोनिया को मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
शायद उसका मोबाइल ही ऑफ है। मैंने सोचा कि वो यहाँ होगी। मीनाक्षी, तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? जैसे ही सोनिया का फोन आए या अगर वो यहाँ आए तो उसे कह देना कि मैं उसके फोन की वेट कर रहा हूँ। या श्योर। बाय। ये मिस्टर राशिद सोनिया को कब से ढूंढ रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 10-15 दिनों से ये अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ चले आते। क्यों? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो तुम कर रही हो ना वो सब कुछ मुझे पता चल गया। ये ठीक नहीं है, समझी? देखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जैसे जी रही हूँ मुझे जीने दो। अंडरस्टैंड? मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम किसी की पत्नी हो और पत्नी होने के क्या मायने होते हैं उसे समझो। एंड्रयू, उसने समझा था? वो तो जाकर लंदन में बैठ गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ कैसे जी रही। उसके लिए भी तुम खुद ही जिम्मेदार हो। क्यों नहीं गई तुम एंड्रू के साथ लंदन? शादी मैंने ही नहीं, उसने भी की है मेरे साथ। एक पति होने का फर्ज अगर निभाता ना तो आज वो यहाँ होता। और रही मेरी बात, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हेलो। हाँ डार्लिंग, मैं राशिद बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी पहुंच रही हूँ। सुबह सुबह जा रही हो? हाँ, जरूरी काम है। कल तक ये सोनिया का पति था, आज जरूरी काम है। आखिर ये है कौन? वो मेरे अकेलेपन का साथी है, मेरे वक्त की जरूरत है। इसलिए तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी का वक्त इसके साथ गुजारना चाहती हो? मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल मत दो। दीदी प्लीज मत जाओ तुम। नो, आई हैव टू गो। दीदी सुनो, दीदी दीदी। ये क्या हुआ? एंड्रू ने मीनाक्षी को राशिद के साथ देख लिया। अब क्या हुआ? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हेलो मीनाक्षी, जल्दी घर वापस आ जाओ। एंड्रू वापस आ गया है। स्टॉप द बाइक। और उसने तुम्हें राशिद के साथ बाइक पर देख लिया। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? तुम मेरी हेल्प करो नवनीत। ठीक है, मैं कह दूंगा कि तुम सोनिया से मिलने गई हो। उसका हस्बैंड तुम्हें लेने आया था। उसकी तबीयत खराब है। हाँ ओके, ये ठीक रहेगा। ओके बाय, मैं पहुंच रही हूँ। व्हाट अ सरप्राइज! वेलकम वेलकम। आपने आने जरा सी देर कर दी। दीदी अभी अभी गई हैं। Yes, I saw her. किसी के साथ वो बाइक पर गया है। अच्छा वो, हाँ वो दीदी की सहेली सोनिया के हस्बैंड थे। वो क्या है ना, सोनिया की तबीयत खराब है, सो दीदी से मिलना चाहती थी। दैट्स व्हाई वो उसे लेने आए थे। आप बैठिए ना। मैं भी कल ही रात को आया हूँ। आपकी काफी परवाह करती है दीदी, पूरी रात आपके बारे में बात करती रही। Really? उनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? I don't think कि मीनाक्षी मेरा परवाह करता है। She didn't call me. उसने कभी फोन नहीं किया। आते ही मेरी शिकायत करने लगे। तुमने भी तो मुझे फोन नहीं किया। तुम कभी घर पर रहो तो तुमको पता चलेगा। मैं जितनी बार फोन करता है घंटी बजता है, कोई नहीं उठाता है। मैं कुमार के पास जा रहा हूँ।
मुझे उसके साथ बिजनेस का कुछ बातचीत करना है। हम डिनर पे उधर करेगा। नवनीत, हमारा ये लगेज हमारे रूम में पहुंचा देना। एक्सक्यूज मी। ये अचानक एंड्रयू को क्या हो गया? तुमने उसे क्या कहा? वही सब कि तुम सोनिया के घर गई हो, उसकी तबीयत खराब है, उसका हस्बैंड तुम्हें लेने आया था। लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते दीदी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे इस अकेलेपन के साथी के बारे में उसको खबर हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड्रयू तो लंदन में रहता है, उसे कौन बताएगा राशिद के बारे में? मैंने बताया है। और मीनाक्षी के बारे में तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इश्क और मुश्क छुपाने से कभी छुपते नहीं हैं। उसके सारे पड़ोसी जानते हैं कि वो एक लड़के की बाइक पर इधर उधर घूमते फिरते रहती है। देखो आशा, तुमने एंड्रयू को मीनाक्षी के बारे में क्या बताया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब कुछ मत बोलना प्लीज। Come on, कुमार यार, join me. I'm bored हो रहा इधर। या एंड्रयू, अरे तुम भी आओ। I'm sorry. अकेला बैठा है इधर। Oh, I'm really sorry. You enjoying? No? Yeah. Okay. Cheers. Cheers. बैठो आशा भाभी, बैठो। देखो कुमार और आशा भाभी, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। I can trust you. तुम लोग मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकते हो, कभी मेरा बुरा चाहोगे भी नहीं। अब मुझे एक बात बताओगे कि मेरे पीछे मेरा वाइफ क्या क्या करता था? What are you saying, Andrew? ऐसी कोई बात नहीं है। कुमार, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम ये झूठ सिर्फ इसलिए बोल रहा है ना कि मीनाक्षी और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना आशा भाभी? प्रॉब्लम इज देयर। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि प्रॉब्लम को सामने रखकर सॉल्व करना चाहिए। I mean, तुम्हें मीनाक्षी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करूं भाभी, क्या कोशिश करूं? इंडिया में रहने का डिसीजन मीनाक्षी का था, मेरा नहीं। और इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार भी वो खुद है, खुद। देखो एंड्रयू, एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते। प्रॉब्लम का हल निकलेगा बैठकर पॉजिटिवली बात करने से। इसलिए तुम मीनाक्षी से मिलो, दोनों प्यार से बैठकर बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। खाना खा लिया तुमने? नहीं, बस भूख नहीं है। एंड्रू का वेट कर रही हो? खाने के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही वेट कर रही हूँ। तुम मुझे बार बार ये क्यों प्रूव करना चाहती हो कि तुम्हें एंड्रू की कोई परवाह नहीं है? बिकॉज आई डोंट केयर। क्यों? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैं तुम्हारे साथ नहीं डिस्कस कर सकती। आफ्टर ऑल तुम मेरे भाई हो। ठीक है, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम तो एंड्रू से डिस्कस कर सकती हो। आफ्टर ऑल तुम मेरी बहन हो। प्रॉब्लम? देखो, तुमको तो पता है कि मैं लेदर का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है जो पैसा लगा सके। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन पैसा नहीं है। तो तुम ये चाहते हो कि मैं एंड्रू से बात करूं कि वो तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाए? हाँ, यही चाहता हूँ। हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी के लिए लंदन नहीं छोड़ सकता, वहाँ का बिजनेस नहीं छोड़ सकता, इंडिया में आकर सेटल नहीं हो सकता, वो तुम्हारे बिजनेस के लिए यहाँ क्यों रहेगा? देखो, तुम जज मत करो। तुम बस एंड्रू से ये पूछो कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। मुझे पता है वो ना ही करेगा। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुमने कभी अपने मामले में पूछा एंड्रू से कि वो इंडिया में रहना चाहता है कि नहीं? है? नहीं पूछा होगा, बस गैस करके बैठ गई, फ्लैट ले लिया और एंड्रू की गैर मौजूदगी में किसी। बस
एक लफ्ज और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई। जो हमारे रिश्ते की हद है वो हद पार मत करो। तुम और मुझे हद में रहना कह रही हो तुम? अरे सारी हदें तोड़ती रही हो तुम। देखो नवनीत, एंड्रयू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। Why are you so late? I was busy with Mr. Kumar. बस भाई बहन के झगड़े। I know मीनाक्षी, I know. मेरा भी एक सिस्टर है। हम लोग आपस में आज तक लगड़ता है, झगड़ता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि झगड़े का वजह बदल गया है। हाँ हेलो सोनिया। कौन सोनिया? यार मैं राशिद बोल रहा हूँ। हाँ एक्चुअली मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। आई एम सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती। आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। हाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। प्लीज नीचे आ जाओ। ओके सोनिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके ओके बाय। एंड्रयू ने राशिद को देख लिया है। हाँ राशिद, तुम वहां से चले जाओ प्लीज। तुम नीचे आती हो या मैं ऊपर आऊं? राशिद डोंट बी स्टूपिड, एंड्रयू तुम्हारी तरफ आ रहा है। Hey man, stop it! Stop it! कौन था वो? I'm asking, कौन था वो? कौन? Just stop damn drama. ये नाटक बंद करो और हमको बताओ उस शख्स के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। यही सुनना चाहते थे ना तुम? रिश्ता तो मेरा तुम्हारे साथ है। I'm your wife, लेकिन तुमने मुझे कभी भी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया। तुमने हमेशा अपने बिजनेस को वाइफ समझा। तुम मेरे लिए लंदन नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दैट इज योर कंट्री। यू डोंट केयर फॉर मी। मैंने आज तक अपनी पहली मिसेस को कभी थप्पड़ नहीं मारा। यू नो व्हाई? उसने गलत होने के बावजूद कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और खुद को सही साबित करने का कोशिश नहीं किया। बट यू डिड दैट। यस, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। सिर्फ मैंने ही मैरिज नहीं की है तुम्हारे साथ, तुमने भी मुझसे शादी की है। यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी। अगर मैंने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया तो तुम तो यहाँ रह सकते थे मेरे साथ। तुमने कभी कहा नहीं, यहां रहने के वास्ते हमको कभी नहीं बोला। बट अब कुछ नहीं हो सकता है। आई एम गोइंग बैक एंड आई नीड डाइवोर्स फ्रॉम यू। अरे बस कुमार, मुझे आपके इस घर में थोड़ा जगह मिलेगा?
अंजू क्या हुआ ये सामान के साथ तुम? वो हो गया कुमार जो नहीं होना चाहिए था। वो घर छोड़ दिया मैंने कुमार। वो घर छोड़ दिया जिस घर को मैंने क्रिस्टी की याद को भुलाने के लिए बनाया था। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।